महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से सियासी हलचल शुरू हो गई है। कभी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं, तो कभी उद्धव ठाकरे के घर पर एक गुप्त मीटिंग करने खुद एनसीपी चीफ शरद पवार मातोश्री पहुंच जाते हैं। कभी शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ कोश्यारी से मिलने जाते हैं, तो कभी महाविकास अघाड़ी सरकार की सहयोगी बनी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कह देते हैं कि हम महाराष्ट्र में सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां के डिसीजन मेकर नहीं हैं। इन बातों के बीच कई सवाल उठते हैं। आइए कुछ खास सवालों के जवाब जानते हैं महाराष्ट्र के ही नेताओं से। आज एनबीटी ऑनलाइन के सवालों के जवाब देंगे बीजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम जी। इसके अलावा शिवसेना की ओर से होंगे शिवसेना प्रवक्ता शैलेश पांडे जी। वहीं एनसीपी की ओर से एनसीपी प्रवक्ता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक हमारे कुछ खास सवालों के जवाब देंगे। राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार का साथ तो दे रही है, मगर महत्वपूर्ण फैसले लेने में उसकी भूमिका नहीं है। क्या शिवसेना और एनसीपी ने महज बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया? कोई किसी का इस्तेमाल नहीं किया और कोई किसी का इस्तेमाल करता भी नहीं। महाराष्ट्र में जो सरकार है वो अकेले कांग्रेस की नहीं, अकेले शिवसेना की नहीं और अकेले राष्ट्रवादी कांग्रेस की नहीं। यहाँ जो सरकार है वो महाविकास आघाड़ी की ठाकरे सरकार है। और सरकार कैसे बनी ये भी सभी को पता है। शिवसेना ने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हर चीज़ में उनको प्राधान्यता दी थी, उनका सहयोग किया था, लेकिन उस वक्त जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा शिवसेना को किया गया था वो ना होने के कारण जो स्थिति परिस्थिति निर्माण हुई थी, तो महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए ये तीनों पार्टियां साथ में आई, साथ में फिर यहाँ पर सरकार बनी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी की ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी का बयान ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक और कांग्रेस के लोग सत्ता में भी शामिल होंगे और सत्ता में शामिल होने के बाद जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में घर घर में भुखमरी आरंभ हो चुकी है। मुंबई जैसे शहर में किसी भी मरीज को एक सिंगल बेड तक नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं है, डॉक्टर्स को पीपीए किट नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मचा हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी तीनों दलों को लेनी होगी। इस प्रकार से राहुल गांधी जिम्मेदारी से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, उनका बयान बिल्कुल दुरुस्त है। महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है और तीनों पार्टी एकजुट है, काम कर रही है और महाराष्ट्र की जनता की सेवा कर रही है। कोरोना काल में भी हम मुकाबला करने का काम कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार कोरोना कंट्रोल को लेकर फेल हो गई है और क्या इसी वजह से राहुल गांधी दोषारोपण से बचने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में बहुत ही यशस्वी तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। कोरोना संकट से हम लड़ रहे हैं और जैसे कि सभी को पता है कि मुंबई एक सघन आबादी वाला क्षेत्र है और मुंबई में ख़ास तौर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण जो बाहर से हवाई जहाज़ वगैरह आने के कारण विदेश से जो लोग आए, जिसके वजह से यहाँ पे केसेस की संख्या बढ़ी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि केसेस की संख्या बढ़ी है, लेकिन आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारी महाविकास आघाड़ी की सरकार बड़े ही तन्मयता के साथ, बड़े ही धीरज के साथ, बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ हम कोरोना से लड़ रहे। हम नए हॉस्पिटल्स बनाए, हमने नए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, हमने जो भी संशोधन हो रहा है उस पर हम संशोधन कर रहे हैं। हम जो गरीब मजदूर थे, झुग्गी झोपड़ियों में लोग थे, उनके लिए भोजन वितरण केंद्र हमने शुरू करके रखा है। मजदूरों की जो समस्या थी उसके लिए हमने तुरंत ट्रेन की मांग की, हमने ट्रेन छुड़वाई। यहाँ पे जो लोग पैदल चल रहे थे उनके लिए बसेस की व्यवस्था की और हर जगह पर हॉस्पिटल के माध्यम से, आरोग्य सुविधा के माध्यम से और सभी तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इसी बात को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए बार बार महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोग इस बात को ले आते हैं कि देखो भाजपा वाले उनकी सरकार गिरा रहे। उनकी सरकार गिराने में हमें कोई स्वारस्य नहीं है।
इन्हें अपनी कुर्सी की अधिक चिंता है। मुंबई महाराष्ट्र में घर घर में भुखमरी आरंभ हो चुकी है। लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिलते, तड़प तड़प करके लोगों की घर में मौत हो रही है। इस पर सरकार को कोई चिंता नहीं है, इन्हें कुर्सी की अधिक चिंता है। महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता ने अपने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र ने महाराष्ट्र को 28,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हम बताना चाहते हैं कि विविध योजनाओं में जो किसानों को पैसा आया होगा या राशन मिला होगा वो सरकार पे बंधनकारक है। अगर जो भी पैसा दिया वो योजनाओं का है, किसी भी सरकार पे बंधनकारक है और कहीं ना कहीं वो फिर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और अपने ही प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार 1,50,000 करोड़ रुपया कर्ज ले सकती है, उसका ब्यौरा देने का उन्होंने काम किया। जिन्होंने महाराष्ट्र को कर्ज में डुबाया वो महाराष्ट्र को कर्ज लेने की सलाह दे रहे हैं। हमें तो लगता है कि हम अपनी सरकार को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए सक्षम है, लेकिन अगर उन्हें कर्ज लेने का सलाह ही देना है तो कोई कंपनी खोल ले। दुनिया में, देश में कर्ज लेने के लिए बहुत सारे उत्सुक हैं, उसमें उनका काम अच्छा चल सकता है। पहले गवर्नर कोश्यारी से एनसीपी चीफ शरद पवार की मुलाकात, फिर मातोश्री में बेहद लंबे समय के बाद एनसीपी और शिवसेना की गुप्त मीटिंग। क्या महाराष्ट्र में नई सरकार को लेकर कोई खास योजना बन रही है? देखिए, जहाँ तक आदरणीय शरद पवार जी का विषय है तो शरद पवार एक राष्ट्रीय नेता है। शरद पवार जी को जितना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी सम्मान करते हैं, आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी भी सम्मान करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी सम्मान करते हैं। कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सार्वजनिक तौर पे ये कहा कि शरद पवार जी हमारे गुरु हैं, उनकी उंगली पकड़ के हमने राजनीति सीखा है। और अभी 2 दिन पहले जो केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने भी कहा कि जहां हमें कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम शरद पवार जी से सलाह लेते हैं। तो वो तो सर्वसामान्य नेता है और आज उनका जो अनुभव है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, उसका उपयोग अगर केंद्र सरकार करती है तो अच्छी बात है और हम राज्य सरकार के तो वो मार्गदर्शक है ही। और इसीलिए उद्धव साहब ठाकरे जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी शरद पवार जी और हमारे कांग्रेस के अन्य नेता आदरणीय थोराट जी, सभी लोग मिलकर एक समन्वय की भावना से, और ये सरकार जो चल रही है वो समन्वय समिति के माध्यम से आम सहमति के निर्णय से चल रही है। 61 दिनों के लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र के घर घर में भुखमरी का आरंभ हो चुका है। मुंबई जैसे शहर में किसी भी पेशेंट को अस्पताल में बेड नहीं मिलते, एम्बुलेंस नहीं मिलती, लोग घर में, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने के कारण लोगों की घर में मौत हो रही है। रेशनिंग में मुफ्त वाला अनाज अब तक महाराष्ट्र में कई जगह पे नहीं पहुंचा और इन नेताओं को अपने सरकार की और खुर्ची की पड़ी है। अरे सरकार की खुर्ची की बाद में सोचो। जो मजदूरों की लिस्ट आप कह रहे थे हमारे पास रेडी है, 2 दिन बीतने के बाद भी क्यों नहीं दे रहे हो आप रेलवे को? क्यों आपने झूठ बोला था? राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार, इनको अपना घर छोड़ करके मुख्यमंत्री के निवास पर क्यों जाना पड़ रहा है? क्या कारण है? इसका पहले आत्मचिंतन करो। पृथ्वीराज चौहान स्वयं कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से फेल है। वे ऐसा क्यों कह रहे? इसका पहले आत्मचिंतन करो। सरकार स्थिर है। खुर्ची की बाद में सोचो। महाराष्ट्र में पेशेंट की जो बद से बदतर हालत हो रही है उसका पहले आत्मचिंतन करो। इन्हें खुर्ची की पड़ी है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आलोचना करते हैं। राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या उनके इस कदम से बीजेपी को मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल नहीं, कोई मजबूती नहीं मिलती है, किसी को कोई भी मजबूती नहीं मिलेगी। आज ये देखिए, मैं तो सीधा एक बात कहता हूँ कि कोरोना संकट को कभी किसी ने सोचा नहीं था, जाना नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कोई संकट हमारे देश पर और पूरी दुनिया पर आएगा। आज पूरी दुनिया में देखिए, अमेरिका जैसा देश है, जापान जैसा, इटली जैसा देश, ब्रिटेन जैसा देश कि जो कि सुपर पावर हैं। अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद भी आज वो हतबल है, तो उनके सामने हम क्या है। लेकिन फिर भी हमने पूरी इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से
हर तरह से हम कोरोना से लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इस आपदा की घड़ी में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक जी का ट्वीट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये मजाक करने का समय है? ये टॉन्टिंग करने का समय है? सरकार के मंत्री और सरकार गंभीर कब होगी? महाराष्ट्र के घर घर में 2 महीने से लोग भूखे मर रहे हैं। मुंबई जैसे शहर में अस्पताल में जगह नहीं करके तड़प तड़प करके घर पे लोगों की मौत हो रही है और सरकार के मंत्री ट्वीट के जरिए मजाक करते हैं, टॉन्टिंग करते हैं। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने जो सुझाव दिए वो देश के, महाराष्ट्र के हित के हैं, वो इतनी भी उनमें समझ नहीं है। कब इस सरकार में संवेदनशीलता आएगी? हम चाहते हैं कोरोना के संदर्भ में महाराष्ट्र की सरकार गंभीरता से काम करे।